अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 12.2। सेकंड थ्योरम हमारा बेटे चैप्टर नंबर 12 का। तो इसमें इसके स्टेटमेंट में उसने जो दिया हुआ है वो ये है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कि कोई भी ऐसा पॉइंट फ्रॉम द एंड पॉइंट इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये इसके जो राइट बाइसेक्टर होता है। बेटे मैं थोड़ा सा इसको जो आपको ये क्लियर कर दूं इसकी डायग्राम के थ्रू बेटे। तो इसमें ये कहता है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट जो एंड पॉइंट, जो किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स जो होते हैं, जो जैसे ये वाला एंड पॉइंट है, इस लाइन को हमने ए बी कहा था। ये लाइन ए बी जो है इसका पॉइंट ए एंड वाला पॉइंट जो है ये, और बी ये जो है वो किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे। लाइक ये पॉइंट जो है यहाँ पे है तो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे, और ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, ये राइट बाइसेक्टर होगा इसका राइट बाइसेक्टर होगा इसका। तो बेटा इसको जब हमने इस तरह से मीट किया, मैं अभी से जो इसकी सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी से सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको जब बाद में हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे ये था पी पॉइंट, हमने कल भी इसको देखा था, पी पॉइंट ही रखा था इसका नाम। और उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्शन में हम जब इसको कर लेंगे। अच्छा, अब गिवन में उसने हमें जो दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो गिवन होगा कि हमें उसने दिया क्या है। गिवन, तो गिवन में उसने हमें दिया है कि ए बी इज़ अ लाइन। ए बी जो है वो क्या है, वो एक लाइन है, और इसके ऊपर एक जो पॉइंट पी है, इस लाइन सेगमेंट पॉइंट पी इज सच दैट पी जो है वो इस तरह से है कि पी ए और पी बी जो है ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। पी ए और पी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने जो है वो ये पहले वाले थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था। अब इस वाले थ्योरम में हमें ये गिवन दिया गया है। तो नेक्स्ट बेटे हमने जो प्रूव करना है वो ये क्या है, टू प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि पॉइंट P इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ E। पॉइंट P इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो P जो है वो ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है बेटे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में जो वो क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में होगा बेटे, कंस्ट्रक्शन में हम पॉइंट P को पॉइंट P से क्या करेंगे, पॉइंट P टू C, हम P से यहाँ पे इसको C के साथ जो है वो मीट कर देंगे बेटे। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी, ACP और BCP, कल की तरह, जिस तरह से हमने पहले वाले थ्योरम की तरह। नेक्स्ट बेटे हमने स्टेटमेंट था, और यहाँ पे जो है वो रीजंस थी। तो हमने रीजंस यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है, और उसके बाद उसको रीज़न के साथ जो है वो प्रूव करना है। तो हमारी ट्रायंगल ACP, इसको जो हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ट्रायंगल BCP के साथ बेटे। तो अब देखिएगा एक चीज़ तो उसने हमें गिवन दी हुई है, PA कॉन्ग्रुएंट है किसके, PB के या BP के। तो ये हमारा रीज़न में हम क्या लिखेंगे, गिवन, कि ये हमारी जो वो गिवन है बेटे। नेक्स्ट बेटे इसमें भी एक चीज़ जो कॉमन जो आती है, जो हमारे पिछले थ्योरम में भी थी, PC इस कॉन्ग्रुएंट PC के। तो ये हमारा जो वो कॉमन है। नेक्स्ट बेटे हमने कंस्ट्रक्शन में ये काम किया कि AC और BC इसको जब वो हाफ कर दिया, तो ये हमारे जो है वो AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी जी बेटे। तो अब हमने ये किसी भी ट्रायंगल की तीन चीज़ें जो हैं वो हमने इक्वल प्रूव कर ली हैं बेटे। तो अब देखिएगा कि PA कॉन्ग्रुएंट PB के, PC कॉमन है बेटे, AC और BC जो ये हमारे कंस्ट्रक्शन से जो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के। और हमने जो मफरूज़ा जो लिया है वो उसमें हमने क्या किया, साइड, पहले भी हमने साइड की बात की है, फिर भी हमने साइड की बात की, और तीसरे नंबर पे भी हमने साइड की बात की है। तो ये तीनों साइड्स की हम जब बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये अपनी ट्राइंगल जो है वो उसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट बेटे हम एक चीज़ और देखते हैं। अगर हम ये देखें कि ट्राइंगल एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के बेटे, यहाँ पे जो C एंगल, जो एंगल C पे बन रहा है, C पे जो एंगल बन रहा है बेटे, C पे जो एंगल बन रहा है वो ये ACP के लिए भी है और BCP के लिए भी है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो भी सेम होते हैं बेटे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के बेटे। नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं बेटे कि इस पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल जो हमने कल भी डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो वो क्या होता है, 180 होता है बेटे। हम देखते हैं कि क्या वाकई ही ये 180 आता है। तो हम ये इसको ACP एंगल ACP प्लस एंगल BCP इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो ये 180 के इक्वल आता है बेटे। तो ये 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है। नेक्स्ट बेटे हम ये भी इसको कह सकते हैं कि PC जो है वो PC, ये हमारा जो PC है, PC इज़ द परपेंडिकुलर ऑन AB। PC जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब भी किसी लाइन पे आता है तो वो एंगल जो है वो क्या बनाता है, 90 का बनाता है। हमने प्रूफ भी बेटे ये करना था कि हमारा एंगल जो है वो 90 का होगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि CA, जैसे कि हमने CA या AC इज़ कॉन्ग्रुएंट BP के, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह से जब आ जाएगा कि हमने ये AC कॉन्ग्रुएंट है ये AC कॉन्ग्रुएंट है BC के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन में था कि हमने इसको जो हाफ किया। तो नेक्स्ट हम जो लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, यही वाली स्टेटमेंट जो है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये जो है वो हम इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, इसमें प्रूफ में लिख सकते हैं। तो ये बेटे हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसको जब वो याद कर लीजिएगा और इसको कॉपी पे जो है आपने राइट करना है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।